हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे चैनल एमसीक्यू स्टडी आईक्यू पे। और आज की वीडियो में हम लोग फिर से करने वाले हैं यूथ कंपटीशन बुक का जनरल साइंस। ठीक है, ये ग्रुप डी और एनटीपीसी के अकॉर्डिंग जो वीडियो बन रहा था, इसी का ये नेक्स्ट पार्ट है। ठीक है, ये पार्ट सेकंड है यूथ बुक से। ठीक है, तो ये इसमें 35 इंपॉर्टेंट आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेगा। आप किसी भी इसके अलावा जैसे कोई आरआरबी जेईई की तैयारी कर रहा है तो ये वाला वीडियो उसके लिए इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि टोटल क्वेश्चंस आपको इसमें रेलवे का देखने को मिलेगा। और भी इस लेवल की आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करें, एसएससी का, सीजीएल का, ठीक है, एसआई का, तो आप ये वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। ठीक है, इसमें 35 क्वेश्चंस करने वाले हैं। शुरू का 15 क्वेश्चन मिलेगा आपको बायोलॉजी का, 10 क्वेश्चन फिजिक्स का और 10 क्वेश्चन केमिस्ट्री का। तो पहला क्वेश्चन करते हैं हम लोग बायोलॉजी में। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टोटल क्वेश्चन आपको पूछा हुआ क्वेश्चन है और बहुत बार रिपीट किया है। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द स्टडी ऑफ बर्ड। देखो, बर्ड के स्टडी को क्या कहते हैं? पक्षियों के अध्ययन को हम लोग करते हैं ऑरिनटोलॉजी, ऑरिनथोलॉजी बोलते हैं। देखो, यहाँ पे हिंदी वाले भी क्या करना है आप लोगों को, इस वर्ड को आपको हिंदी में याद रखना, मतलब ऑरिनथोलॉजी को आप लोग हिंदी में याद रखना। ठीक है, ये पक्षी विज्ञान तो कोई भी बना सकता है कि हाँ पक्षी विज्ञान ऐसे बोलते हैं। आपको यहाँ पर ऑरिनथोलॉजी ही हिंदी में, इंग्लिश में याद रखना है, आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। अब बात कर लेते हैं। देखो, इसमें एक और क्वेश्चन पूछा जाता है, ये जो है ना सरीसृप विज्ञान, जिसे हम लोग बोलते हैं हेरपेटोलॉजी। देखो, इसमें हम लोग क्या अध्ययन करते हैं? रेप्टाइल्स के बारे में अध्ययन करते हैं। ठीक है, रेप्टाइल्स के बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं, तो ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं कीट विज्ञान। याद रखना है, एंटेमोलॉजी को हम लोग क्या बोलते हैं? कीट विज्ञान के नाम से जानते हैं, कीड़ों का अध्ययन करते हैं। तो ये 3-4 आपको अच्छे से याद रखना है। तो याद रखना, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अभी के लिए राइट आंसर। ये बर्डियोलॉजी नहीं होगा, ऑरियंथोलॉजी होगा। क्या नाम है, क्या क्या बोलेंगे इसको? ऑरियंथोलॉजी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। सेकंड करते हैं, द साइंटिफिक स्टडी ऑफ द प्रिवेंटेड रिमेन्स और साइन ऑफ एनिमल, प्लांट एंड अदर एनिमल्स ऑफ एशियन टाइम इज कॉल्ड। देखो, ये वही वाला क्वेश्चन है जो मेरा पिछले का वीडियो देख रहे होंगे, जो हम बताइए डायनासोर को संरक्षित रख करके उसका अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो याद रखना, उसे क्या बोलते थे हम लोग? पैलेंटोलॉजी। तो यहाँ भी क्या हो जाएगा? पैलेंटोलॉजी, जीवाश्म विज्ञान बोलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। देखो, वो 2019 के एसएससी में के एग्जाम में पूछा था और आरआरबी 2016 में इस क्वेश्चन को पूछ चुका है। तो याद रखना, पैलेंटोलॉजी को क्या बोलते हैं? जीवाश्म विज्ञान। ये अभी 3 से 4 बार ये क्वेश्चन रिपीट होगा इसी वीडियो में। ठीक है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो, फिर से आ गया, पैलेंटोलॉजी डील्स विद द स्टडी ऑफ। पैलेंटियोलॉजी किसके अध्ययन से संबंधित है? प्रोनाउंसिएशन कर लेना, बेसिकली आपको याद रखना स्पेलिंग इसका अच्छे से। ठीक है, तो पैलेंटोलॉजी किसके अध्ययन को कहते हैं? तो फॉसिल। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर। जीवाश्मों के अध्ययन को हम लोग कहते हैं। देखो, फिर से आरआरबी जेईई 2019 का ये क्वेश्चन पूछ दिया है। ठीक है, व्हाट इज द स्टडी ऑफ बॉटनी। वनस्पति विज्ञान किसका अध्ययन कहा जाता है? व्हाट इज द स्टडी इन बॉटनी, यानी या हम लोग बॉटनी विज्ञान में किसका अध्ययन करते हैं? याद रखना, प्लांट का अध्ययन करते हैं। कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है कि बॉटनी के फादर कौन है। ठीक है, बॉटनी वनस्पति विज्ञान के पिता किसे कहा जाता है, ये आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला भी, और जो आपसे पूछ रहे हैं ये वाला भी। 5 करते हैं, ऑन्कोलॉजी इज एसोसिएटेड विद द ट्रीटमेंट ऑफ विच डिजीज। ऑन्कोलॉजी का संबंध किस रोग से, उपचार से है? तो याद रखना है कैंसर। ठीक है, कैंसर का उपचार हम लोग क्या बोलते हैं? ओरिएंटोलॉजी। ये होता है हड्डी। क्या होता है ये? हड्डी, बोन्स, पहला का बोन्स। ठीक है, याद रखना है। ऑस्टियोपोरोसिस, ये बोन्स के इससे संबंधित है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज द माइकोलॉजी। देखो, माइकोलॉजी भी बहुत बार बता चुके हैं, लूसेंट वाला बुक में भी ये क्वेश्चन था। तो माइकोलॉजी अध्ययन होता है। देखो, अब यहाँ पे एक बहुत अच्छा क्वेश्चन ये पूछा है ऑप्शन में, ये बहुत अच्छा चीज करता है। देखो, माइकोलॉजी होता है स्टडी ऑफ फंगाई। फंगाई के अध्ययन को हम लोग क्या बोलते हैं? फंगाई के अध्ययन को हम लोग बोलते हैं माइकोलॉजी। लेकिन यहाँ फंगाई तो है नहीं। याद रखना, मशरूम भी एक फंगाई होता है। ठीक है, मशरूम के अध्ययन को भी हम लोग माइकोलॉजी बोल सकते हैं, क्योंकि मशरूम इटसेल्फ क्या है? एक तो फंगाई है। ठीक है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको अच्छे से याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं, व्हाट इज द ऑरियनोलॉजी। ठीक है, देखो यहाँ वनीरोलॉजी, आप इसे अच्छे से याद रखना इस वर्ड को। ऑरियनोलॉजी या वनीरोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं? तो सपनों का अध्ययन किया जाता है, ड्रीम्स का अध्ययन करते हैं। ठीक है, आरआरबी एनटीपीसी 2016। इन सब क्वेश्चन को अच्छे से याद रखना है, किसी ना किसी शिफ्ट में आपको ये क्वेश्चन 100% पूछने वाला है। ठीक है, बहुत ही लंबा एग्जाम जाएगा ग्रुप डी का, 6 महीने से पहले एग्जाम खत्म नहीं होने वाला है, तो टफ बनाने वाला है। तो ये सब क्वेश्चन को आपको अच्छे से याद रखना है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, 100% बहुत ही ज़्यादा ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 8 करते हैं, सीरीकल्चर रिलेटेड टू। रेशम उत्पादन किससे? देखो, फिर यहाँ हिंदी में आपको सीरीकल्चर ही आपको अच्छे से याद रखना है।
तो याद रखना है रेशम कीट की खेती से। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ राइट आंसर, सिल्क वार्म कल्टीवेशन। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर। सेरीकल्चर बोलते हैं इसे। इजी क्वेश्चन है, बहुत बड़ी एग्जाम में भी पूछ चुका है ये क्वेश्चन। फाइन करते हैं टॉक्सिकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ, विष विज्ञान किसका अध्ययन है? तो याद रखना पॉइजन का अध्ययन है, जहर का अध्ययन है। आरआरबी एनटीपीसी 2016 का ये क्वेश्चन पूछा गया है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10, टैक्सोनॉमी इज बेसिकली रिलेटेड टू। टैक्सोनॉमी मूल रूप से किससे संबंधित है? देखो ये भी क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे बहुत लोग कंफ्यूज कर जाएंगे इसका आंसर देने में। टैक्सोनॉमी के पिता सबको पता है कार्ल लिनियस है, ठीक है, ये बात बता चुके हैं। देखो ये जैव विविधता पर डिपेंड करता है, ये किस पे संबंधित है? सॉरी, तो जैव विविधता पे ये संबंधित है। देखो अब एक बात आपको याद रखना है कि सिस्टमा नेचुरा, सिस्टमा नेचुरा, या नेचुरा, आप जो इसे बोलिए। देखो ये बुक को किसने लिखा है? तो कार्ल लिनियस ने लिखा है, कार्ल लिनियस ने लिखा है, ठीक है। ये बुक का भी नाम याद रखना है आपको। और इसी में क्या किया है, टैक्सोनॉमी के बारे में बताया गया है, ठीक है। तो काफी इंपॉर्टेंट है। सिस्टमा नेचुरा कार्ल लिनियस ने, टैक्सोनॉमी के पिता कहे जाते हैं कार्ल लिनियस, जिसमें कि बायोडाइवर्सिटी के बारे में वर्णन किया गया। क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं, व्हाट इज द स्टडी ऑफ फॉसिल कॉल्ड। देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभी तुरंत बता चुके हैं। जीवाश्मों का अध्ययन को क्या कहते हैं? आरआरबी ग्रुप डी 2018 पैलेंटियोलॉजी, जीव विज्ञान अध्ययन। देखो हिंदी वाले भी इस वर्ड को आपको हिंदी में याद रखना, ठीक है। प्रोनाउंसिएशन को आपको हिंदी में याद रखना, पैलेंटियोलॉजी ऐसे करके, पैलेंटियोलॉजी, ठीक है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। जीवाश्म विज्ञान नहीं पूछ सकता है, वहाँ पे नहीं देगा ऐसा। 12 करते हैं, व्हाट इज द स्टडी ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यू इज कॉल्ड। विभिन्न प्रकार के उत्तकों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? काफी इंपॉर्टेंट है ये, हिस्टोलॉजी बोलते हैं उसे। कोशिका विज्ञान वहाँ नहीं हो जाएगा, वहाँ पे कोशिका विज्ञान नहीं, आप लोग टिक कर दीजिएगा, हिस्टोलॉजी हो जाएगा राइट आंसर। 13 करते हैं, द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप ऑफ एनिमल विद देयर इन्वायरमेंट इज कॉल्ड। जानवरों के अपने पर्यावरण के साथ संबंधों के अध्ययन को क्या कहते हैं? देखो जेई 2019 का क्वेश्चन से बोलते हैं हम लोग इकोलॉजी, पारिस्थितिकी या पारिस्थितिकी विज्ञान। काफी इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। नेक्स्ट का क्वेश्चन करते हैं 14 नंबर, व्हाट इज विच सेल इज कॉल्ड द मास्टर्स ऑफ सेल। किस कोशिका को कोशिका का स्वामी या मास्टर कहा जाता है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फुल से भी आपको यहाँ माइटोकॉन्ड्रिया नहीं, पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है, ठीक है। तो मास्टर ऑफ सेल बोलते हैं हम लोग, किसे बोलते हैं? ऑप्शन नंबर हो जाएगा या 14 का डी, न्यूक्लियस को, नाभिक को बोला जाता है मास्टर ऑफ सेल। ये करता क्या है ना, ये इसे क्यों कहते हैं? तो ये कंट्रोल करता है, ये कंट्रोल ऑल द एक्टिविटी ऑफ सेल। सारे सेल का एक्टिविटी को, ये क्रियाकलाप को क्या करता है? नियंत्रण करता है। इसीलिए इसे क्या बोला जाता है? कोशिका का स्वामी या मास्टर ऑफ सेल। नाभिक हो जाएगा यहाँ राइट आंसर। लास्ट क्वेश्चन करते हैं बायोलॉजी का, फिर करेंगे 10 क्वेश्चन फिजिक्स का और 10 क्वेश्चन केमिस्ट्री का। विच इज द लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट इन द सेल। कोशिका में मौजूद सबसे बड़ी कोशिकांग कौन सी है? काफी इंपॉर्टेंट है, अभी तो बताए थे। ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नाभिक या न्यूक्लियस जो होता है वो सबसे बड़ी कोशिकांग या कोशिकांग होता है एक सेल में प्रेजेंट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, 100% ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट। अब करते हैं फिजिक्स का फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। एसआई यूनिट से क्वेश्चन देखने को मिलेगा 2-3 दिन, क्योंकि लगातार उसमें अभी एसआई यूनिट का ही वो, एसआई यूनिट 3 मार्क्स से पूछेगा किसी भी शिफ्ट में बैठिएगा। हर शिफ्ट में ये 3 मार्क्स का आपको देखने को मिलेगा एसआई यूनिट। विच यूनिट इज इक्वल टू यूनिट ऑफ एनर्जी। कौन सी इकाई ऊर्जा की इकाई के बराबर है? एएलपी 2018 का क्वेश्चन बताए थे। देखो वर्क जो होता है, आपके पास जितना एनर्जी है उतना ही आप वर्क करिएगा। तो वर्क की भी एसआई यूनिट क्या होती है? जूल होती है। क्या होती है? जूल होती है। तो याद रखना कार्य हो जाएगा यहाँ राइट आंसर। जितना आपके पास ऊर्जा है ना, यहाँ पे व्हाट इज द यूनिट ऑफ एनर्जी। तो जितना आपके पास एनर्जी है उतना ही आप काम करिएगा। तो वर्क का भी एसआई यूनिट क्या हो जाता है? 17 करते हैं, यूनिट ऑफ पावर इज नोन एज। शक्ति की इकाई क्या होती है? तो याद रखना शक्ति की इकाई यहाँ हो जाएगा वाट। अगर पूछेगा इंडस्ट्री में क्या होती है, तो हॉर्स पावर के रूप में हम लोग जानते हैं, ठीक है। तो हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। 18 करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज नो यूनिट। निम्नलिखित में से किसकी कोई इकाई नहीं होती? बता चुके हैं पहले भी, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इनमें से किसकी इकाई नहीं होती है? तो याद रखना जिसमें रिलेटिव वर्ड आ जाता है उसकी कोई इकाई नहीं होती, यानी संक्षेप डेंसिटी, संक्षेप घनत्व की कोई इकाई नहीं होती है। 19 करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वेक्टर क्वांटिटी। निम्नलिखित में से कौन सा एक सदिश राशि है? याद रखना है, बहुत इजी क्वेश्चन है। फोर्स जो होता है एक वेक्टर क्वांटिटी, बल होता है एक वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। अगर बात करते हैं डिस्टेंस होता है वेक्टर क्वांटिटी, फोर्स बता दिए वेक्टर क्वांटिटी, मोमेंटम
मोमेंटम होता है वेक्टर क्वांटिटी, एक्सेलरेशन त्वरण, वेलोसिटी, वेलोसिटी क्या होता है, एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। तो वेग, हिंदी में क्या बोलते हैं इसे, वेग, त्वरण, ठीक है। बल, ये सब क्या होता है, डिस्टेंस, डिस्टेंस नहीं, डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस होता है स्केलर क्वांटिटी, दूरी क्या होता है, स्केलर हो जाता है, ठीक है। और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, तो वेक्टर क्वांटिटी होता है। तो याद रखना है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन जरूर पूछता है। स्टडी करते हैं, द यूनिट ऑफ एम्पेयर सेकेंड इज, एम्पेयर सेकेंड किसका क्या यूनिट होता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो एम्पेयर सेकेंड होता है चार्ज का ऐसा यूनिट। आप बोलिएगा चार्ज को तो हम लोग कूलम से बोलते हैं। देखो होता क्या है, जब हम करंट क्या होता है, चार्ज पर यूनिट टाइम, ठीक है। करंट का ऐसा यूनिट क्या होता है, तो एम्पेयर। चार्ज का ऐसा यूनिट क्या होता है, कूलम। और टाइम का ऐसा यूनिट क्या होता है, सेकेंड। जब हम इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टी, नीचे 1 है, यहाँ क्या हो जाएगा, C इक्वल टू हो जाएगा, यानी कूलम इक्वल टू हो जाएगा एम्पेयर सेकेंड। और यही हमसे पूछा कि एम्पेयर सेकेंड किसका ऐसा यूनिट होता है, तो चार्ज का होता है। और एम्पेयर सेकेंड को ही हम लोग क्या बोलते हैं, कूलम के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। डायरेक्ट कूलम नहीं पूछ करके आपको फॉर्मूला के बेसिस पे ये सवाल पूछ दिया है, ठीक है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट, आपको ये भी फॉर्मूला अच्छे से याद रखना है। करंट इक्वल टू होता है चार्ज पर यूनिट टाइम। यहाँ से सबका ऐसा यूनिट पुट करें, क्रॉस मल्टीप्लाई करें, तो यहाँ पे एम्पेयर सेकेंड आ गया है। और हमसे यही पूछ रहा था एम्पेयर सेकेंड किसका है, तो कूलम का, यानी चार्ज का। 21 करते हैं, गैलन इज जनरली यूज्ड फॉर, गैलन सामान्यतः किसके लिए प्रयोग किया जाता है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट, 100%, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। गैलन यूज करते हैं फॉर द मेजरिंग ऑफ वॉल्यूम, ठीक है, मात्रा के मापने के लिए गैलन का इस्तेमाल किया जाता है। 22 करते हैं, विच यूनिट इज यूज फॉर मेजरिंग एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस, खगोलीय दूरी को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। खगोलीय दूरी को मापने के लिए बताए थे लाइट ईयर का, प्रकाश वर्ष का प्रयोग करते हैं। प्रकाश वर्ष किसकी ऐसा यूनिट होती है, दूरी की, 100 बार बता चुके हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 23 करते हैं, एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर इज, दाब का मात्रा क्या है, ये 10 बार ये क्वेश्चन पूछा रेलवे के हर एक एग्जाम में 3 शिफ्ट में रिपीट कर दी, 2 शिफ्ट में एलपी में रिपीट किया, जीए में रिपीट किया, एनटीपीसी में रिपीट किया, ग्रुप डी में रिपीट किया, 3 शिफ्ट में एक ही बार एग्जाम में रिपीट किया हो। और बताए भी पहले हम प्रेशर के बारे में टोटल चीज़। देखो प्रेशर का एसआई यूनिट होता है पास्कल, ठीक है, लेकिन यहाँ पे पास्कल तो लिखा हुआ है, याद रखना है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ही प्रेशर होता है। प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, देखो प्रेशर का फॉर्मूला होता है न्यूटन, यानी फोर्स, फोर्स पर यूनिट एरिया। अब कितने एरिया में फोर्स यूज करते हैं उसको क्या बोलते हैं, प्रेशर बोलते हैं। इसको खोजा किसने था, तो इसको खोजा था या इसको बताया था, सबसे पहले ऑब्जर्व किया था पास्कल नाम के व्यक्ति ने। तो इसका एसआई यूनिट होता है पास्कल, लेकिन अब यहाँ पे तो पास्कल लिखा हुआ है नहीं। तो देखो फोर्स का एसआई यूनिट होता है न्यूटन, और एरिया निकालते हैं मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ऑप्शन राइट आंसर। देखो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, 100% ये आप लोग पूछने। 24 करते हैं, द यूनिट ऑफ अप्रोक्सीमेट डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ टू द सन इज, पृथ्वी से सूर्य की लगभग दूरी की इकाई होती है। देखो दूरी की इकाई क्या होती है, लाइट ईयर। तो नंबर ए हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर। देखो पूछ रहा है यहाँ पे पृथ्वी से सूर्य की लगभग दूरी क्या होती है, तो इसे बोलते हैं हम लोग खगोलीय इकाई, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बोलते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, 100%, ये क्वेश्चन में कंफ्यूज नहीं करना। यहाँ प्रकाश वर्ष 2 तारों के बीच की दूरी होती है, लेकिन जब सूर्य और पृथ्वी की दूरी की बात करेंगे तो वहाँ क्या बोलेंगे हम लोग, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। 24 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ बिल्कुल राइट आंसर। 25 करते हैं, एसआई यूनिट ऑफ फोर्स इज, बल की एसआई मात्रा क्या होती है, बहुत इजी क्वेश्चन, न्यूटन होता है। क्या होता है, न्यूटन। फोर्स बराबर क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। अब देखो एक और एसआई, अच्छा न्यूटन होता क्या है, देखो मास का एसआई यूनिट होता है केजी, एक्सेलरेशन का होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर ही क्या होता है, 1 न्यूटन होता है, या न्यूटन होता है। तो याद रखना ये भी आपको एग्जाम में पूछ सकता है, केजी पर मीटर स्क्वायर भी आपको ऑप्शन कहीं मिलेगा, तो ये भी फोर्स ही है। फिजिक्स का 10 क्वेश्चन कर लिए, अब 10 क्वेश्चन करते हैं हम लोग केमिस्ट्री का। तो फर्स्ट क्वेश्चन है केमिस्ट्री का, द फिजिकल स्टेट ऑफ ऑर्डिनरी सब्सटेंस डज नॉट इंक्लूड डैश सब्सटेंस, साधारणतः पदार्थ की भौतिक अवस्था में डैश पदार्थ शामिल नहीं होते। जो ऑप्शन अच्छे से पढ़ेगा, क्वेश्चन अच्छे से पढ़ेगा, बहुत इजी क्वेश्चन है। देखो हम लोग पढ़े हैं पदार्थ जो होते हैं गैसियस भी होते हैं, लिक्विड भी होते हैं, सॉलिड भी होते हैं। सॉलिड होना चाहिए, मिट्टी नहीं होगा यहाँ पे, क्या होगा, सॉलिड होगा। सॉलिड लिक्विड सॉलिड
लिक्विड और गैस तीनों टाइप के लिक्विड होते हैं, दो टाइप के और होते हैं, एक होते हैं प्लाज्मा, एक होता है हिग्स बोसन। तो देखो यहाँ पे हिग्स बोसन और प्लाज्मा लिखा हुआ है नहीं, तो याद रखना कोलाइड का कोई भी ऐसा कोई मैटर हम लोग नहीं पढ़े हैं जो कोलाइड के फॉर्म में रहे, साधारणतः वो कोलाइड के फॉर्म में रहे। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यहाँ पे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। 27 करते हैं, द एयर इज डैश, हवा क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हवा देखो क्या होता है, मिक्सचर ऑफ बोथ होता है एलिमेंट और कंपाउंड का। देखो नाइट्रोजन होता है एलिमेंट, हवा में मौजूद रहता है, ऑक्सीजन होता है एलिमेंट, हवा में मौजूद रहता है, हीलियम होता है एलिमेंट, हवा में मौजूद रहता है, कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, कंपाउंड है। देखो दो या दो से एलिमेंट से मिलकर क्या बनते हैं, कंपाउंड मिलते हैं, हवा में मौजूद रहता है। मीथेन गैस हवा में मौजूद रहता है, तो हवा में मिक्सचर और कंपाउंड, मिक्सचर ऑफ एलिमेंट और कंपाउंड दोनों मौजूद रहते हैं। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 100% ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। 28 करते हैं, द हेट्रोजीनियस मिक्सर इन विच सॉल्यूट पार्टिकल डू नॉट डिजॉल्व बट रिमेन सस्पेंडेड थ्रू आउट मीडियम इज कॉल्ड। देखो विजातीय मिश्रण में क्या होता है, जैसे हम एक एग्जाम्पल देते हैं, विजातीय जैसे सॉइल प्लस वाटर, ये कैसा मिक्सर है, विजातीय मिक्सर है। इसमें देखो क्या होगा, जो हम मिट्टी और पानी को मिलाएंगे तो हर जगह आपको कहीं पर सैंड दिखा मिलेगा, कहीं पर सॉइल दिखा मिलेगा। तो यहाँ पे ये क्या बता रहा है, ये इसे बोलते हैं सस्पेंडेड पार्टिकल, क्या बोलते हैं, सस्पेंशन बोलते हैं, सस्पेंडेड पार्टिकल। तो याद रखना यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर, निलंबन हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर, सस्पेंशन हो जाएगा यहाँ पे। सस्पेंशन का हिंदी आप लोग एक बार अपने से देख लीजिएगा, ठीक है, बता दिए इसका क्या फंडा है। अगर बात करते हैं सस्पेंशन का, ठीक है, तो याद रखना चॉक वाटर भी क्या है, सस्पेंशन बनाता है, सॉलिड सॉइल वाटर क्या बनाता है, तो सस्पेंशन बनाएगा। ठीक है, तो ये सब आपको बात अच्छे से याद रखना है। तो क्या बोलेंगे, सस्पेंशन, ऐसा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर। बात करते हैं 29 होगा, व्हेन टू लिक्विड डू नॉट डिजॉल्व इन ईच अदर एंड डू नॉट फॉर्म ए सॉल्यूशन व्हाट इज कॉल्ड। जब दो द्रव एक दूसरे में नहीं घुलते हैं और विलय नहीं बनाते हैं तो इसे कहते हैं इमिसिबल। क्या बोलते हैं, इसे मिलने योग्य नहीं है, इमिसिबल लिक्विड बोलते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 30 करते हैं, शुगर इज ए डैश इन ए शुगर सॉल्यूशन। चीनी एक चीनी घोल में क्या होता है, सबको पता है सॉल्यूट होता है, क्या होता है, सॉल्यूट होता है। लेकिन देखो यहाँ सॉल्यूट दिया लिखा हुआ है नहीं, तो यहाँ क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी घुला हुआ सब्सटेंस। देखो जब एक सॉल्यूशन बोलते हैं तो सॉल्यूशन में होता है सॉल्यूट, सॉल्यूट ऑलवेज कम अमाउंट में होता है, ठीक है, प्लस क्या होता है सॉल्वेंट, सॉल्वेंट ज़्यादा अमाउंट में होता है, जैसे वाटर। अभी तो वाटर अगर हम यहाँ शुगर लेते हैं तो शुगर हो जाएगा सॉल्यूट। अब यहाँ पे चीनी पूछा है, चीनी है क्या, तो सॉल्यूट या लिखा हुआ नहीं है तो डिजॉल्व सब्सटेंस हो जाएगा, फ्लाइड नहीं होगा, सस्पेंशन नहीं होगा। सॉल्वेंट पूछता तो वाटर दे देते हैं, ठीक है, यूनिवर्सल सॉल्वेंट। 31 बात करते हैं, डैश इज नॉट ए कंपाउंड, डैश यौगिक नहीं है। लेड क्या होता है, एक एलिमेंट होता है, मेटल होता है, ठीक है, ये क्या होता है, एक मेटल होता है, धातु एलिमेंट होता है, ये क्या होगा, एलिमेंट। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। बाद बाकी चौक क्या है, एक कंपाउंड है, हाइड्रोजन सल्फाइड ये सब क्या है, कंपाउंड। 32 बात करते हैं, मिक्सचर ऑफ सैंड एंड शुगर इज एन एग्जाम्पल ऑफ। रेत और चीनी का मिश्रण क्या है, तो याद रखना हेट्रोजीनियस, विजातीय मिक्सर। कैसा मिक्सर है ये, विजातीय है। हर समय आपको क्या मिलेगा, अगर आप रेत और चीनी को मिला दीजिएगा तो देख के बता दीजिएगा कि हाँ यहाँ रेत है, यहाँ चीनी है, तो याद रखना विजातीय मिक्सर होता है। 33 बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फिजिकल चेंज। निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं है। देखो 100% मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन कौन सा फिजिकल चेंज नहीं है, कौन सा है, कौन सा केमिकल चेंज नहीं है, कौन सा है, सवाल पूछा जाता है। तो नॉट ए फिजिकल चेंज पूछ रहा है, तो याद रखना फर्मेंटेशन, पदार्थों का किण्वन, ये क्या है, फिजिकल चेंज नहीं है। जैसे बात करते हैं दही का जमना, ठीक है, दही का जमना, ठीक है, कर्डिंग, ये क्या है, केमिकल चेंज है। याद रखना इस बात को, याद रखना, इसी को क्या बोलते हैं, फर्मेंटेशन के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। जैसे हम लोग बात करते हैं कि गन्ने का रस का फर्मेंटेशन करते हैं तो वहाँ केमिकल चेंज होता है, ठीक है, याद रखना इस बात को, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मेल्टिंग सॉलिड, फिजिकल लिक्विफिकेशन ऑफ सॉलिड गैसेस इनटू लिक्विड, ये भी क्या है, फिजिकल चेंज है, ठीक है। ये भी क्या है, इवापोरेशन, फिजिकल चेंज है। देखो लिक्विड एक स्टेट से दूसरे स्टेट में चेंज हो रहा है तो क्या बोलेंगे, उसे फिजिकल चेंज बोलेंगे। यहाँ पे क्या हो रहा है, केमिकल चेंज होता है। 34 करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए केमिकल चेंज। निम्नलिखित में से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन है। देखो यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पे ये सब क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट पूछेगा, तो याद रखना रासायनिक परिवर्तन कौन है, मक्खन का खट्टा होना। मक्खन का खट्टा होना क्या है, ये रासायनिक चेंज होता है। बाद बाकी आप जैसे पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा ये सब क्या है, एक स्टेज से दूसरे स्टेज में क्या है, चेंज हो रहा है,
ठीक है, तो इसे बोलेंगे फिजिकल चेंज। और ये क्या है, मक्खन का खट्टा होना है, केमिकल चेंज। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन करते हैं आज की वीडियो का और केमिस्ट्री का भी। ठीक है, चैनल पे जो नए हैं, यहाँ तक जो पहुँच गए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और जो पहले से पढ़ रहे हैं लाइक करिए और वीडियो को शेयर करिए। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट आप लोगों के क्वेश्चन लाए ग्रुप डी वाले में, 25 में से 25 फिक्स है। टोटल वीडियो देख रहा है, इसी से क्वेश्चन आपको रिपीट करेगा, मोर देन इनफ है। रस्टिंग ऑफ आयरन इज कॉमन एग्जाम्पल ऑफ, लोहे में जंग लगना किसका सामान्य उदाहरण है? देखो, लोहे में जो जंग लगना है वो क्या है, फिजिकल चेंज नहीं होता है, वो केमिकल चेंज होता है, रासायनिक बदलाव होता है। कौन सा होता है? तो याद रखना, ऑक्सीडेशन रिएक्शन होता है। कौन सा रिएक्शन होता है? ऑक्सीडेशन रिएक्शन होता है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आपको अच्छे से याद रखना। 100% ये 2 बार एग्जाम में ये पूछा, रस्टिंग ऑफ आयरन। ठीक है, यहाँ पे 2016 में भी पूछा हुआ है। देखो, आज का वीडियो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट था, जाहिर सी बात है हम लोग यूथ कर रहे हैं, तो टोटल रेलवे का क्वेश्चन। मिलेंगे अब अगले वीडियो में, कल नहीं आएंगे, परसों वीडियो एक दिन गैप करके डाल रहे हैं, क्योंकि मोर देन इनफ हम लोग क्वेश्चन कर चुके हैं। तो आप रीजनिंग पढ़िए, मैथ पढ़िए और जनरल साइंस तो देख ही रहे हैं आप। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करिए। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।